एसबी कठुआ दिखने वाले सारे दर्शकों की वीडियो जर्नलिस्ट सुदर्शन बारे तो तुम लोग अपने दोस्त उतीन शर्मा की तरफों सारे की हथ जोड़िए राम राम। सब तो पहले तो अस यही गलागे कि प्लास्टिक है ना जोड़ा उसका यूज़ नहीं करो। तुस लोग उसी आखो कि अं करना नहीं है प्लास्टिक का यूज़। वो जोड़े दूए थैले होंगे नहीं कि कपड़े के थैले होंगे कागज़ के थैले उसी ना तुस यूज़ करो। हूँ तुसें दस्सी ओड़ने खबर के खबर यह है कि कठुआ कनाल तुस सारे जानते हो नहर जी उसकी हालत इन्नी बदतर है ना, इन्ना गंद पेदा ना। तुस भी दिखगे ना वीडियो तुसेंगी पता लगा जगह जगह गंद लफाफे पेदे जो होंदा कूड़ा सारा उहदे विच नहर च पेदा। ओही नहर है जिसले गर्मियां आइयां नी ना तो अस लोग उहदे विच जेह्ड़ा ना युवा पीढ़ी तुस गलाई लो अस उहदे विच न्हान जाना। एह् ओही नहर है ते अज्ज हालत दिक्खो शैल तुस गलागे जिसले वीडियो दिखगे कि शैल गंदी हालत होई दी है। ते अज्ज जेह्ड़ा है ना साड़ी टीम ने भी उत्थों दा दौरा किया उत्थे दिक्खिया ते जेह्ड़े उत्थों दे लोग है उंदा गलाना है कि अस कौंसिल कोल भी गए। कौंसिल आह्ले गलाया कि एह् कम्म जेह्ड़ा ना एह् PWD आह्ले दा PWD आह्ले कोल गए ते उ'नें गलाया एह् कम्म इरीगेशन आह्ले दा हून कम्म है कुदै एह् ते कंसर्निंग डिपार्टमेंट ही जानदा है। ते जित्थों तक सानूं लगदा कि एह् इरीगेशन डिपार्टमेंट आह्ले दे कम्म है क्योंकि अग्गे भी तुस दिक्खेआ ना जिसले नैह्रें दी सफाई होंदी इरीगेशन डिपार्टमेंट ही करांदा है। ते हून तुस इस वीडियो गी भी दिक्खेओ कन्नै होर भी केह् गलाया उ'नें लोकें एह् भी गलाया कि वार्ड नंबर 13 ते 21 जेह्ड़ा भी घरै दा गंद है ना जेह्ड़ा जां पाइपे दा गंद है ओह् सारा इस नैह्र च जांदा है। ते दिक्खो केह् दुर्दशा होई दी उस नैह्र दी कठुआ कनाल जिसी अस गलाने ओह्दी। ते हून इस वीडियो गी शेयर करो ते कन्नै जेह्ड़ा भी डिपार्टमेंट है जेह्दा भी कम्म है इसी जेह्ड़ा ठीक कराओ एक ते इत्थे साफ सफाई कराओ ताकि जेह्ड़ा ना एह् गंदगी च ना अस नहीं रौह्ना ते ना अस रौह्ना चांह्दे। इक तरफ अस स्वच्छ भारत अभियान की गल करने ते दूई तरफ इयो जेही जिसले वीडियो आंदी ना ओह् स्वच्छ भारत अभियान की जिहड़ी है ना ओह् धज्जियां उड़ांदी है। अस सीधे तौर उप्पर गलाई च तुसें गी हून तुस इस वीडियो गी दिक्खो ते जिन्ना होई सकदा ये वार्ड 21 का आप देख सकते हो। इसमें झूठ वाली बात कोई नहीं है। आप मीडिया के बारे में बताना चाहता हूँ इरिगेशन डिपार्टमेंट PW डिपार्टमेंट म्यूनसिपल कौंसिल इन तीनों में से जहाँ पर नीचे में कठुआ हमें ये बताएं ये किसका कसूर है। अगर इरिगेशन वालों के पास जाते हैं वो कहते हैं नहीं जी म्यूनसिपल कौंसिल का काम है। म्यूनसिपल कौंसिल के पास जाते हैं इरिगेशन वालों का काम है। इरिगेशन के पास जाते हैं PWD वालों का काम है। पब्लिक हरास हो रही है। नहर का साफ पानी जो है आप देख सकते हो जब यहाँ पर नहर चलती है इतनी दुनिया कठुआ की तकरीबन पब्लिक जो है इसी नहर में नहाती है। वार्ड नंबर 13 और 21 का वो पूरा पानी बाथरूम का डोमेस्टिक पानी सारा जो केनाल है उसमें आके गिरता है। और कहीं ना कहीं पूरी तरह नकली ऐसे ही जो है इस PWD डिपार्टमेंट म्यूनसिपल कौंसिल इसके कसूरवार हैं। और लोग जो है बीमारियों के साथ आने वाले दिनों में
गर्मी स्टार्ट हो रही है। आज भी आप देख सकते हो पूरे कठुआ में मच्छरों का जो छाया है आपको दिख सकता है। आज आप देख सकते हो सुबह से, तो जिस जहाँ पे इतनी गंदगी है तो लोग कैसे सफ़र करेंगे। और आने वाले दिनों में कठुआ की तमाम जनता जो है, हमारे नीचे ड्रीम पार्क नहर है, सारी जनता वहाँ पे नहाती, छोटे छोटे बच्चे, यही पानी उनके मुंह में जाता है। तो देखो, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, हम यहाँ पे एक एनजीओ से वाबस्ता हैं। तकरीबन 2007 से हम यहाँ पे एनजीओ चला रहे हैं, एंटी पोल्यूशन मूवमेंट अनअप्लाइड ऑर्गेनाइजेशन। उसका मैं जम्मू कश्मीर का चेयरमैन हूँ। हमने जब भी पोल्यूशन के रिलेटेड कोई मसला होता है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ कंसर्निंग डिपार्टमेंट, हमने कोशिश की है उनको बताने की, भाई हमें ये समस्या आ रही हैं। पर एक मुझे हैरानगी होती है, हमारे कठुआ में जो भी डिपार्टमेंट है अपना दायित्व भी नहीं समझता है। जब हम जाते हैं म्यूनसिपल कौंसिल के पास, वो कहते हैं ये पीडब्ल्यूडी वालों ने नाला बनाया हुआ है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम इसे नहीं दे सकते। हम जब पीडब्ल्यूडी वालों के पास गए तो एक्शन साहब का ये कहना था, तो ये जो इरिगेशन वालों का काम है जी, उनको पूछो जी, ये हमारा काम नहीं है। पर पिछले दिनों जब मैं इरिगेशन वालों के पास गया, उन्होंने मुझे कहा जी हम उनको लेटर निकाल रहे हैं, हम उनको लेटर निकाल रहे हैं, ये उनका काम है, ये वो देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, अगर मेरे साथी कैमरा घुमा के देखना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, देखो वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 13 का जो सारा डोमेस्टिक पानी है, जिसमें बाथरूम का पानी है, जिसमें और जितनी तरह का गंदा पानी जो है, वो सारा इस केनाल में आके गिरता है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ की ये नेग्लिजेंसी है, क्योंकि अगर इन्होंने जहाँ पे ये डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, चाहे म्यूनसिपल कौंसिल है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कभी कभी म्यूनसिपल कौंसिल की तरफ से भी, भाई हम कठुआ का विकास कर रहे हैं। भाई विकास के साथ विनाश तो मत करो, इन चीज़ों की तरफ ध्यान दो। आने वाले दिनों हम हर बार ये बात कहते हैं, भाई कठुआ में बीमारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा, एक तो जहाँ के ऊपर जहाँ पे इंडस्ट्री है उससे भी हमें परेशानी बनती है, पर कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं तो उस पर लगाम लगाई जाए और लोगों को कम से कम जो है बीमारियों का सामना करना पड़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में जब गर्मी पीक पे होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हमारा पूरा कठुआ, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान ड्रीम पार्क जो जहाँ पे बनी हुई है नहर, उसमें आके नहाते हैं। यही गंदा पानी, देखो मैं जो हकीकत बता रहा हूँ, यही गंदा पानी जो है उन लोगों के बच्चों के मुँह में जाता है, और हमारे बच्चे कहाँ से अच्छे सेहतमंद होंगे, ये बीमारियों का कारण बन रहा है। मैं एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ को ये कहना चाहता हूँ, इस पे जो चीज़ें डायरेक्ट लोगों की हेल्थ से रिलेटेड हैं उनका ध्यान दिया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में लोगों को परेशानी होगी। लोग सड़कों पे होते हैं, फिर बाद में एडमिनिस्ट्रेशन कहती है भाई हमारी तरफ से हमें कोई बताया नहीं गया। आज मैं फिर मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ, म्यूनसिपल कौंसिल, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, जिसका भी ये काम है, देखो पब्लिक हरास नहीं होनी चाहिए। हम चाहते इतनी ज़्यादा ये पे ले रहे हैं, लोग टैक्स देते हैं, यहाँ पे ऐसे कोई नहीं है। आज तकरीबन लोग जो हैं, जो जहाँ पे रह रहे हैं, चाहे कोई माचिस से लेके जितनी भी बड़ी चीज़ खरीदता है उस पर टैक्स लगता है और वो लोग पे करते हैं। अगर उन लोगों की सेहत नहीं होगी तो वो लोग कहाँ जाएंगे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देता हूँ, भाई आने वाले दिनों में लोगों में आक्रोश होगा, फिर आप कहोगे भाई देखो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आई है, लोगों को परेशान मत करो। ये जो समस्या बनती हैं इनका संविधान करने की कोशिश करें। बताना चाहता हूँ भाई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, भाई हर घर में स्वच्छ पानी दिया जाएगा, पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये जहर लोगों के मुंह में, जहर लोगों के बच्चों के मुंह में ये जो देने की कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूँ ये बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही निंदनीय बात है। इसकी तरफ हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ है उसका ध्यान जाना चाहिए कि जो वादे करते हैं लोगों से उनकी तरफ उनको पूरा करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है कि सिर्फ ऑफिस में बैठ के, बंद कमरों में बैठ के इस तरह की सिर्फ काजों में काम होते हैं? डेफिनेटली मैं ये बात कहता हूँ, ये जो वादे किए जाते हैं ये इनके ऑफिस तक ही सीमित रहते हैं, वहीं जो फाइलें बनाई जाती हैं और वहीं पे दफन हो जाती हैं। जो पब्लिक के रिलेटेड बातें होती हैं या जो लोगों को इनका फ़ायदा होना होता है वो कहीं दिखता नहीं है ज़मीनी सतह पे।
आने वाले दिनों में आपके ये मूवमेंट से किस तरह से आगे बढ़ेगा? मैं ये बात आपको जो हमारी मूवमेंट है वो अपने काम के लिए वाबस्ता तैयार रहती है, पर अगर सरकार की तरफ से इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, हम सड़कों पे आएंगे। उसका जितनी भी जिम्मेवारी होगी, जो भी हमारे लोगों का आक्रोश होगा, जिस तरह से भी होगा, चाहे वो पानी के रिलेटेड हो, चाहे और तरह जहाँ हमारी पोल्यूशन की समस्याएं हैं उसके रिलेटेड हो, हम सड़कों पे आएंगे। उसकी जिम्मेवारी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट। और एक बात मैं साथ में कहना चाहता हूँ, बड़े अफसोस की बात है, हमारे जम्मू कश्मीर में एक पीसीबी डिपार्टमेंट बना हुआ है। आए दिनों में हम मीडिया में देखते हैं बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। आज पीसीबी डिपार्टमेंट वालों को हमारे पावर दे रही है हमारी ड्यूटी गवर्नमेंट, भाई आपने गाड़ियों का पोल्यूशन भी चेक करना है। पर जिस काम के लिए ये डिपार्टमेंट बना हुआ था वो काम कौन देखेगा? अगर हम पीसीबी वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास पावर ही नहीं है, हमें सिर्फ नाम मात्र का जहाँ पे ऑफिस बना के बैठा हुआ है। अगर हमें कोई काम करना होता है, हमें जम्मू से परमिशन लेनी पड़ती है। तो जम्मू वालों की आप बात ही रहने दो, वहाँ जाओ। हम कई बार जम्मू ऑफिस में जाके हमने पेपर वर्क भी उनके साथ किया हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पर जो नतीजा है